आदाब, मैं हूं शैलेश यदुवंशी और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज 108। आगामी 8 जनवरी को 8 मार्च को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर हमारे क्षेत्र के खड्डा विधानसभा का एक पथलेश्वर नाथ मंदिर है और यहां पर भव्य और ऐतिहासिक मेला लगता है। यह मेला काफी पुराना है। इस मेले पर इस बार क्या तैयारी है और इस मंदिर का भी एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे इस मंदिर का क्या धार्मिक महत्व है। आज यहाँ पर यहाँ के जो महंत हैं डॉक्टर सत्येंद्र गिरी जी, मैं उनसे ही बात करूंगा कि महाशिवरात्रि पर किस तरीके के मेला लगते हैं और भगवान शिव का जो यहाँ पर शिवलिंग है उसका क्या महिमा है और किस तरीके को दर्शकों को यहाँ पर जमवाड़ा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सर लड्डू शर्मा है। अच्छा, शिवरात्रि पे यहाँ मेला लगता है? अरे सर यहाँ इतना भीड़ लगती है ज्यादा कि समझ लीजिए, इतना भी प्रशासन भी अगर रहते हुए हमें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं भीड़, और लाखों से 1.5 लाख के लगभग में सर यह भीड़ होती है पथलेश्वर नाथ धाम में। और बहुत दूर दूर से यहाँ लोग से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजा पाठ और अर्चना करने के लिए। और बहुत पुराना है सर, जब से मुझसे हमारा होश हुआ है, हमको 42 साल का साल हमारा उम्र हो गया, मैं देखते चले आ रहा हूँ जितना भीड़ होती है यहाँ पर धाम पर पथलेश्वर नाथ स्थान। अच्छा, मैं क्या बताऊँ, महिमा की जानकारी है? हाँ सर, पथलेश्वर नाथ बाबा का शक्ति बहुत अपरंपार है सर। और जो लोग यहाँ मनोकामना अपना मानते हैं उस मनोकामना के यहाँ पर पथलेश्वर नाथ बाबा यहाँ पर मनोकामना उन लोग को पूर्ण करते हैं। देखिए, ये जो प्राचीन पथलेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ पे जो श्रद्धालुओं का इनका है कि जो भी मनोकामना मांगा जाता है वो पूर्ण होता है। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना दुबे। अच्छा, रामपुर जंगल से। पथलेश्वर नाथ मंदिर की का क्या आप लोगों को महत्व, किस तरीके का? हम लोग का तो बचपन यही गुजरा है। पुराने श्रेष्ठों का मानना है कि कभी ये छोटे से आकार में मिला करते थे और ये गाय के चरवाह जो होते थे इनसे मूजा पीटते थे, रस्सी बांधते थे, अपना फेंक देते थे उठा के, फिर दूसरे दिन उसी जगह पर मिलते थे। मानना हुआ लोगों का, समाज में कुछ बड़े तबके के लोग आगे आए, इनकी स्थापना पूजा की गई। अच्छा, यहाँ पर महाशिवरात्रि पर मेला लगता है, कितनी भीड़ होती है? लाखों की संख्या में भीड़ होती है। प्रशासन की ओर से किस तरीके की व्यवस्था की जाती है? कुशीनगर की जो प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का अच्छा ध्यान रहता है। चलिए, ये यहाँ के श्रद्धालुगण थे और आगे जो है मैं यहाँ के जो महंत हैं डॉक्टर सत्येंद्र गिरी जी, हम उनसे ही बात कर रहे हैं और उनसे भी पूछेंगे कि मेला पर क्या तैयारी है और किस तरीके का क्या है यहाँ इस मंदिर का धार्मिक महत्व है। क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ लगती है वो भीड़ भी बहुत ऐतिहासिक होती है। यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था जो होते हैं वो भी बहुत चाक चौबंद होते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि पथलेश्वर नाथ मंदिर पर जो लगने वाला मेला है इस बार क्या तैयारी है। क्या नाम हुआ महाराज जी आपका? हमारा नाम है महंत डॉक्टर सत्येंद्र गिरी जी महाराज। और शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से पथलेश्वर नाथ का गुणानुवाद करने के लिए। महाराज जी, महाशिवरात्रि पर यहाँ मेला लगता है, किस तरीके की तैयारी चल रही है? नहीं, तैयारियां शासन प्रशासन से लेकर के मंदिर प्रबंधन के तरफ से भी तैयारियां लगातार चल रहा है। साफ सफाई और यहाँ के पेंटिंग वगैरह का भी काम चल रहा है। लोगों को कोई असुविधा न हो उसके लिए प्रशासन भी अपने तरह से अपना क्लू बना करके तैयार रखा हुआ। क्षेत्र के लाखों लोगों का यह धार्मिक आस्था के केंद्र पथलेश्वर नाथ मंदिर है। आखिर इस मंदिर का क्या इतिहास है? इतिहास इसका बहुत पुराना है और सबसे बड़ा चमत्कारिक इतिहास इसका है कि जब यह मंदिर पुल बन रहा था, पनियाहवा पुल, तो उस तरफ सीसीएल कंपनी ने जो है माँ का मंदिर का निर्माण करके और पुल बनाने का कार्य शुरू किया। तो उस समय हमारे पूज्य गुरुदेव जी रहते थे यहाँ पर, जिनकी समाधि है मंदिर के सामने। वो उनके देख रेख में वो मंदिर तो बना, तो रोज पाया गलाते थे और सुबह होते होते पाया का पता ही नहीं चलता था। तो अंत में महाराज जी ने ही कहा कि लिंग थाप विधिवत कर पूजा। अगर भगवान राम अगर जो समुद्र पार किए हैं तो पहले भोलेनाथ की स्थापना किए हैं, तभी जा पाए हैं। इसलिए आप लोग भी ऐसा करिए। तब इस बार ये सीसीएल कंपनी ने इस मंदिर का निर्माण कराया, तब जाकर के वो पुल बन करके तैयार हो पाया। कि जो यूपी बिहार को जोड़ने का एक रिश्ता का पुल है, छितौनी बघारोल पुल, वो उस रेल पुल का भी जो इतिहास है वो इसी मंदिर से जुड़ा है। क्योंकि इसी के पूजन अर्चन के बाद महाराज जी के कथनानुसार उस पुल का निर्माण हुआ। आखिर यहाँ पर लोग बताते हैं कि जो ये शिवलिंग है वो बढ़ता है, आखिर ऐसा क्यों? हालांकि ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये स्वयंभू कोई भी शिवलिंग होगा बढ़ता रहता है अपने आप को। किसी विद्वान, किसी ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिष्ठापित किया हुआ शिवलिंग कभी नहीं बढ़ता। आज जो स्वयं प्रकट होते हैं
वो अनवरत बढ़ते रहते हैं, चमत्कारिक होते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। तो पथलेश्वर नाथ जो यहाँ पर हमारे जहाँ यहाँ पर शिवलिंग है जिस मंदिर में स्थापित, वो स्थापित है या ऐसे ही? नहीं नहीं, ये प्रकट हुए हैं, ये स्थापित नहीं है। अच्छा, अ, अभी चरवाहों से क्या रिश्ता है इनका? चरवाहों से बहुत पुराना रिश्ता है। ऐसे रिश्ता है जैसे बाबा बैजनाथ और बैजू यादव के लेकर के है, उस तरह से यहाँ के चरवाहों से भोलेनाथ का रिश्ता जुड़ा हुआ है। अच्छा, उनके रिश्तों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते आप। चरवाहे, ये पूरा एरिया जंगल एरिया था और यहाँ चरवाहे आते थे चराने के लिए, तो अक्सर यहाँ के जो छोटे, तब छोटे, बहुत छोटे थे, 250 ग्राम के थे, ले करके जाते थे और नदी के तट पर मूज की रसरी जो है थूरते थे, रस्सी भरते थे मूजा थूर करके और वहीं फेंक के चले आते थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन जो है फिर यहीं मिलते थे। ये शाम को ये प्रतिदिन ऐसा काम होता था और जब यहाँ आते थे चरवाहे तो यहीं उनको मिलते थे। इसलिए चरवाहों का और इनसे भोलेनाथ जी का बहुत ही मधुर और सिद्धमय रिश्ता जुड़ा हुआ। चलिए, हमारे साथ पथलेश्वर नाथ मंदिर के महंत डॉक्टर सत्येंद्र गिरी जी मौजूद थे और महाशिवरात्रि पर क्या तैयारी है और पथलेश्वर नाथ मंदिर का क्या धार्मिक महत्व है बहुत विस्तृत तरीके से, और चरवाहों का क्या रिश्ता है बैजू धाम जैसा बाबा भोलेनाथ का, इनका इन्होंने विस्तृत वर्णन किया। और दूसरी तरफ चितौनी बघार रेल पुल का क्या रिश्ता है इसका भी इन्होंने जिक्र किया। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक कर लीजिएगा। नमस्कार, शैलेश यदुवंशी, कुशीनगर।